नाज़रीन, कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। सवाल है, एक तो के इलेक्ट्रिक का इलाज क्या है, दूसरा हेस्को और सिस्को यानी जो दो कंपनियां हैं उनको आप खरीद करने जा रहे हैं या सिंध हुकूमत लेने जा रही है। के इलेक्ट्रिक का भी जवाब दीजिएगा। क्या मैं दोनों बता रहा हूँ, कैसे खरीद बता रहा हूँ। देखिए, के इलेक्ट्रिक अनफॉर्चुनेटली जब प्राइवेटाइज किया गया तो हुकूमत सिंध को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। प्राइवेटाइज हो गई। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे हुकूमत सिंध का वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं, हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे। तीसरी चीज़, के इलेक्ट्रिक का रेगुलेटर नेपरा है, जो अगेन सूबाई हुकूमत के ज़मरे में नहीं आता, वफाक के ज़मरे में आता है। और जो ये सारे हैं पर्क्स जो लिए हुए हैं जी, बोर्ड मेंबर भी वफाक के होंगे, रेगुलेट भी हम करेंगे, ये सारे पर्क्स तो वफाक ने ले लिए। और जो सारी लाइबिलिटी है वो हुकूमत सिंध पे डाल दी कि जी लोगों को अगर तकलीफ़ हो तो आप ज़िम्मेदार हैं। तो ये चलेगा नहीं, और ये हमने वफाक से कहा हुआ है, कई अरसे से कह रहे हैं। अब हमें इस पर और सीरियस होना पड़ेगा कि मैनेजमेंट में बोर्ड के अंदर हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी हो, ताकि हम उन पे एक चेक भी रख सकते हैं और जो कंज्यूमर है जो कि सूबे का है उसको फ़ायदा हो। आपने हेस्को और सेप्को की बात की। हेस्को और सेप्को पे हमारा इरादा ये है कि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और हमेशा से वैसे वफाक चलाता आ रहा है कि हम ये दोनों इदारे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। जैसे के इलेक्ट्रिक की हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कंट्रोल हुकूमत का रहेगा, लेकिन हम एक अच्छा ऑपरेटर ढूंढेंगे, इसलिए कि हम ये जानते हैं कि ऑपरेशंस के लिए आपको अच्छी टेक्निकल फर्म चाहिए, वो हम ढूंढेंगे। और इन लाइंस पे हम बात कर रहे हैं वफाक से। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि दुकान से जाके और मैंने ख़रीद लिया और कुछ कर दिया, लेकिन इस पे हमारा काम चल रहा है। आखिरी सवाल कर लें। इलेक्ट्रिक पर ही है कि इस वक्त गर्म मौसम बहुत ज़्यादा है। कल जो रवैये से बहुत ख़राब था के साथ, खुदा ना खास्ता अपनों मन की ख़राब होते और जिस दिन हमने देखा कई सड़कें बंद हुई, तो कौन जिम्मेदार होगा? अब मैं ये सब जवाब दे चुका हूँ। देखें, सारी पर्क्स जो थे ना कि बोर्ड मेंबर भी हमारा होगा, वो आके TADA भी लेगा जब इधर बोर्ड मीटिंग होगी, इधर प्राइवेट कंपनी जो अपने मुनाफे कमाती रहेगी। और जो मुसीबत है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो जिम्मेदार हुकूमत सिंध है, ये बहुत क्लियर है। तो इस वजह से हमने इसको एज ए होलसम चीज़ देखनी होगी। ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई और इदारा ऐसे सूरत हाल पैदा करता है कि लोग मजबूर हो जाएं, मैं सिर्फ लोगों से कहूँगा कि अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो पीसफुल रहे। प्रोटेस्ट के अंदर किसी को नुकसान ना हो। आप ख़ास तौर पे रोड वगैरह जो ब्लॉक हो जाते हैं उससे बाकी लोगों को चलें। मुझे तो लोड शेडिंग की वजह से मैंने रोड ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाकी लोग जो अपने कारोबार से निकले हुए हैं उनको तकलीफ़ ना हो, ये सारी चीज़ें देखें। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक और वफाक से ये मामला रिजॉल्व करती रहेगी। चेयरमैन, वापदा के बोर्ड के मंसूबे पे ये बताते हैं कि 2026 तक वो पानी कराची की डेलीज तक पहुंच जाएगा, लेकिन 50 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन्स गवर्नमेंट ने बिछानी है और ऑगमेंटेशन का काम वो दोनों हम उनसे पहले कर लेंगे। जब वो कंप्लीट करेंगे ना, हमारी पूरी प्लानिंग हम देख रहे हैं। देखें, बात सुने, हमने एक प्लान बनाया हुआ ये मैं वफाकी हुकूमत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर प्लानिंग को बता चुका हूँ। कभी कभी कहते हैं जी आप बड़ा स्लो चल रहे हैं इसलिए हम स्लो डाउन हो गए। आप स्लो डाउन ना हो, हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर कोई बुराई जी तो नाज़रीन, कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब बढ़ेंगे मामूल की ट्रांसमिशन की जानिब।